हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। जैसा पहले के वीडियोस में बताए थे कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म या इस तरह का हर चैप्टर के अंदर का सब टॉपिक्स का छोटा छोटा शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम के टाइम में रिवीजन बहुत फास्ट हो सके एंड एक टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ कवर करेंगे एक वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में, सो दैट कोई भी तरह का कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रहे। हम तो जानते हैं एक एक छोटा चीज को लेकर लैंग्वेज कई तरह से यूज होता है, तो एग्जाम में कहीं हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, एक शब्द के चलते, एक वर्ड के चलते क्वेश्चन का मतलब पूरा बदल जाता है। तो आज डिसोल्यूशन में हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। याद होगा डिसोल्यूशन जब आपने पूरा किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर बहुत कुछ होता है। इस एक शॉर्ट वीडियो में कॉम्पैक्ट फॉर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जितना भी डाउट्स आपका सारा क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, एट द वेरी ऑनसेट आपको बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में लीव योर क्वेश्चन, लीव योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। सो हियर वी गो। फर्स्ट मोस्ट कॉमन केस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एडिशन फॉर्मेशन में जो दिया रहता है, आपको याद होगा बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है, सम एडिशन फॉर्मेशन। आपने वो करना क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या कभी कभी जर्नल एंट्रीज, एमसीक्यूज भी आता है। उससे डिफरेंट केसेस। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 5000। सो इसका एंट्री तो याद ही होगा क्या होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, याद रखना एमसीक्यूज में आता है ये सब। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अमाउंट बिंग अपने एग्जांपल में 5000। सो जर्नल पूछा तो जर्नल भी हो गया, लेजर पूछा तो लेजर का इफेक्ट भी आपको क्लियर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट टू बैंक, दैट्स द एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। सेकंड सिचुएशन इज रियलाइजेशन एक्सपेंस में 20000 एंड वे आर पेड बाय मिस्टर जैन अ पार्टनर। एक पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है, उसको बेयर करना था, ये नहीं लिखा है। आई होप अब याद आ रहा है, बेयर करना नहीं लिखा है, ये लिखा है एक पार्टनर ने पे किया। किसके बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में। तो फर्म के बिहाफ में सर आप पे कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन के लिए खर्चा तो है ही। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही। टू, इस बार टू बैंक नहीं होकर के टू जैन्स कैपिटल अकाउंट। जैन कौन है, पार्टनर है, पार्टनर का कैपिटल उतना रुपया से बढ़ा देंगे आप। एंड एक एडवाइस, एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन, जो मानो, सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा, ये कोई रील्स नहीं है, ये कोई मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखने से हो जाएगा। नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इन सबको नोट कर लो अपनी कॉपी में, बिकॉज एग्जाम के टाइम में आपको अपनी कॉपी ही है जो वो काम आएगी। नोट डाउन दीज थिंग्स, ये आपको बहुत काम आएगा रिवीजन के लिए, ट्रस्ट माय वर्ड्स। हियर वी गो विद द नेक्स्ट एग्जांपल। उसमें दो तरह की लैंग्वेज यूज की है। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस में 20000 वी आर पेड बाय द फर्म बट वे आर टू बोर्न बाय मिस्टर ए अ पार्टनर। एक पार्टनर को बेयर करना था बट पेमेंट फर्म ने कर दिया। या ये लैंग्वेज ऐसे भी दे सकती है, द फर्म पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए अ पार्टनर। दोनों का मतलब एक ही है। ये खर्चा इसका मतलब फर्म के लिए खर्चा नहीं है, क्योंकि ये बेयर किसको करना था, एक पार्टनर को बेयर करना था, उसके बिहाफ में फर्म ने पेमेंट किया। तो फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक तो क्रेडिट होगा। डेबिट होने के लिए हमारे पास दो ही अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे, या तो रियलाइजेशन अकाउंट बचा और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन डेबिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर को बेयर करना था। तो पार्टनर के बिहाफ में एज इफ पार्टनर ने फर्म से पैसा विथड्रॉ किया, यही तो होगा ना, मतलब उसका कैपिटल उतना पैसे कम होना चाहिए। कैपिटल क्रेडिट का आइटम है, लायबिलिटी होता है, उसको कम करना, तो क्या करोगे यार, डेबिट करोगे। सो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिकॉज पेमेंट तो यार फर्म कर रहा है, बट पार्टनर के बिहाफ में पे कर रहा है, बिकॉज उसको बेयर करना था, तो उसका कैपिटल डेबिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फोर्थ केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 40,000 वी आर पेड बाय द फर्म। आउट ऑफ दिस 25,000 वी आर टू बी बोर्न बाय मिस्टर ए अ पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। अब ध्यान से, बैलेंस बाय द फर्म नहीं भी लिखता तो भी तो उसका मतलब यही था, क्योंकि 25,000 मिस्टर ए को बेयर करना था, साफ लिखा है।
मिस्टर ए को बेयर कितना करना था? 25। बैलेंस जो मतलब, और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी हो रहा है तो फर्म को ही बेयर करना था ना। ये क्लियर है? अच्छा, ये पूरा खर्चा पेमेंट कौन किया? फर्म पे किया। तो फर्म के लिए खर्चा कितना हुआ दोस्तों? एवरीवन, फर्म के लिए खर्चा कितना हुआ है? ऑब्वियसली 15,000, बिकॉज 40 का पेमेंट हुआ है, उसमें से 25 तो ए को बेयर करना था। फर्म के लिए खर्चा 15। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा? 25। बैंक से कितना जा रहा है? बैंक से तो पूरा 40 जा रहा है, वो पूरा बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको याद होगा ये टॉपिक, या पहले आपने देखा होगा पार्टनर्स लोन को लेके वीडियो लॉन्च किए थे। ये सब में क्या है, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट तरह की लैंग्वेज होते हैं। अगर एक मिस्टेक हो गया ना, आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर तो जाएगा। एंड अगर वो चला जाता है, आपका 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट फुलफिल नहीं होता है। एंड एज आई सेड, आई हैव कमिटेड कि आपका 80 आउट ऑफ 80 दिलवा के रहेंगे। इतना डिटेल्ड वीडियोस डाल देंगे कि आपका 80 में 80 कहीं नहीं बचेगा। स्टे ट्यून टू द चैनल। इस तरह से इतने वीडियोस आपको देंगे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन एक बात मानना, जो मैंने पहले बोला था, नोट करते रहना सब कुछ। वीडियोस को पॉज करो यार, नोट कर लो पूरा। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था? 40,000 पेड बाय मिस्टर ए। आउट ऑफ दिस 25,000 ए को बेयर करना था, बैलेंस फर्म को बेयर करना था। इसका पेमेंट कौन कर रहा है? मिस्टर ए पेमेंट कर रहा है। पेमेंट इसे मिस्टर ए कर रहा है, तो 25 उसको बेयर करना था। फर्म को मतलब ही नहीं है। फर्म के लिए खर्चा कितना है? 15,000। 25 पार्टनर को बेयर करना था, खुद ही पे कर रहा है। तो फर्म के बुक्स में आएंगे, हम लोग जो भी जर्नल पास कर रहे हैं, लेजर बनाते हैं, किसके बुक्स में बनाते हैं? फर्म के बुक्स में बनाते हैं, राइट। तो इस बार हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 टू एज कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, पेमेंट पार्टनर ने किया है। 25 का मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये भी टिपिकल सिचुएशन है। नेक्स्ट, Mr. B, a partner, was to look after the cost of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 30,000. पार्टनर को फर्म रेम्यूनरेशन अलाउ करता है, तो याद होगा फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन ऑन डेबिट होगा, कैपिटल बी का क्रेडिट हो जाएगा। He was also required to bear the expenses of realization. Actual expenses 20,000 रुपया किसने पे कर दिया दोस्तों? फर्म ने पे किया है, बट वो खर्चा फर्म के लिए नहीं है, बिकॉज उसको बेयर करना था। तो यहां पे आई होप यू अंडरस्टैंड, 2 इंटरेस्ट पास होगी। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 30,000। ये तो फर्म उसको अलाउ कर रहा है, फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन एक्सपेंसेस तो फर्म का खर्चा नहीं था, बट फर्म ने पेमेंट कर दिया, जिन्होंने पहले भी किया था। दैट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज फर्म ने उसके बिहाफ में पे किया है ना, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट इज 20,000। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट पास मत करना। कंपाउंड करने से आपके लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक होने का, माइनर मिस्टेक होने का डर रहता है, इसलिए सेपरेट एंट्री ही करना, कंपाउंड एंट्री पास मत करना। स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ है ना, 30,000 टू बीज कैपिटल 10 टू बैंक 20। नहीं करना चाहिए, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 7, Mr. C, a partner is allowed a remuneration of 10,000 for managing the dissolution process. Realization expenses of ₹8,000 were paid by the firm. अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे? फर्म ने पे किया, तो लास्ट समय भी था, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? बेयर किसको करना था नहीं लिखा है ना, पार्टनर को बेयर करना था नहीं लिखा है ना, मतलब खर्चा किसके लिए? फर्म के लिए खर्चा है, करेक्ट। तो फर्म के लिए खर्चा अगर है तो रियलाइजेशन ही तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन जो फर्म पार्टनर का अलाउ कर रहा है, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर सीज कैपिटल 10,000। एक्सपेंसेस जो फर्म पे कर रहा है, फर्म के लिए खर्चा है,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो नॉर्मल फर्स्ट केस में भी किए थे अपन 8,000। यहां आप एंट्री कंबाइन कर सकते हो। जनरली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू मिस्टर सीज कैपिटल 10,000 टू बैंक 8,000। दोस्तों बिल्कुल हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? मिस्टर बी ए पार्टनर was supposed to bear the dissolution expenses. Actual expenses were paid by him. उसी को बेयर करना तो खुद ही पे कर रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अभी थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे। ऐसा ही एक एंट्री फर्म के बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर? कितना अलग अलग तरह का सेशन होता है। एक छोटा आइटम क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सो मेनी सिचुएशंस, एंड इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू कवर all the situations. Still, if you're left with any doubt, as I said earlier, do leave a comment in the comment section. Mr. B, a partner, was to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 30,000. He was also required to bear the realization expenses. Actual realization expenses of 20,000 were paid by Mr. A, a partner. याद कीजिए यार, bear किसको करना था? B को bear करना था ना। He was to bear, B को bear करना था, but expenses कौन पे कर दिया? ए, उसके बिहाफ में। एक खुद ही पे करता था तो फर्म के उसमें एंट्री नहीं होता। क्लियर है? और ये 30,000 एंट्री तो और भी क्लियर है आपको ऑलरेडी, पहले भी 2-3 बार अभी आज ही हो चुकी है इसी वीडियो में। इसका क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू मिस्टर बीज कैपिटल अकाउंट 30,000, कोई दिक्कत नहीं। 20 का खर्चा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ए ही पे कर रहा होता तो उसी को बेयर करना होता तो एंट्री नहीं होता, बट यहां पे बेयर बी को करना था, पेमेंट ए ने की है तो बीज कैपिटल डेबिट। करेक्ट दोस्तों, बी का कैपिटल को कम करना होगा, इसे डेबिट होगा, और ए का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ में काइंड ऑफ दिया या बी के बिहाफ में दिया है, तो ए का तो कैपिटल बढ़ेगा ना। दैट मीन्स इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा अगर हम लोग सिर्फ लेजर बनाते हैं। So, Mr. B's capital account debit to Mr. A's capital account. Mr. B's capital account debit to Mr. A's capital account, amount कितना था? 20,000. Got it? Next. एक और केस आ गया, आते ही जा रहे केसेस तो यार। अब क्या है? Mr. B, a partner, was to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 30,000. He was also required to bear the realization expenses. उसको bear करना था। He took over a machinery standing in the books at ₹40,000 in settlement of his remuneration. वो 30,000 का मशीन ले लिया in settlement of his remuneration. मशीन ऑलरेडी रेज में ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस शीट का एसेट होता है, रेज में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां सोच के देखिए, अगर 30,000 रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो रियलाइजेशन और डेबिट टू बीज कैपिटल होगा। फिर वो 40,000 का मशीन लेके गया इन सेटलमेंट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन, इसका मतलब 30,000 के भाव में तो लेके गया है। तो एसेट अगर एक पार्टनर टेक ओवर करता, आपको याद होगा एंट्री बीज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा, बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन 30, अदर रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल 30, स्क्वायर ऑफ हो गया, एंट्री पास ही नहीं होगी दोस्तों, इसकी नो एंट्री। रीजन उतना ही रुपया तो रियलाइजेशन में डेबिट होगा, उतना ही रुपया रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा, उतना ही पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा, उतना ही पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। कोई मतलब नहीं है, कोई एंट्री पास ही नहीं करना है एंड कोई मार्क्स नहीं कटे एग्जाम में। यस, नो एंट्री फॉर दिस। व्हाट द पॉइंट? केस कितना मस्त मस्त केसेस आ सकता है, ये सोच के देखो। एक आइटम को लेके उसका पूरा हमने सिटी स्कैन, एमआरआई, पूरा एनालिसिस जिसको बोलते हैं फुल बॉडी स्कैन कर दिया हमने इस एक वीडियो में। एक और आ गया, अ डेटर ऑफ 20,000 agreed to pay the dissolution expenses which amounted to 25,000 in full settlement of his debt. 20,000 का डेटर है, वो 25,000 रुपए का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने रेडी है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। कोई एंट्री पास नहीं होगी इसके भी। डेटर 20 की जगह 30 का होता, मतलब कम बेसी कुछ भी हो, एक्सपेंसेस एक डेटर बेयर कर रहा है तो डेटा से पैसा नहीं मिलेगा हमको, उसके बदले हमारा एक्सपेंसेस पे करता है। डेटा तो ऑलरेडी रेज में ट्रांसफर हो चुका है,
अगर उसे पैसा मिलता तो बैंक टू रियलाइजेशन होता, फर्म खर्चा करता, रियलाइजेशन टू बैंक होता। एंट्री स्क्वायर ऑफ हो जा रही है बिकॉज यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट वो पेमेंट कर रहा है, सो यहां भी नो एंट्री। क्लियर? सो गाइज, इस एक शॉर्ट वीडियो में रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड जितना डिफरेंट सिचुएशन होता है आई हैव ट्राइड टू कवर। I'll again repeat, leave a comment in the comment section for any further doubts you have or feel free to text me. कॉल तो देखो शायद नहीं उठा सकूं, टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो on my number 9831258762 for any queries you have relating to this topic or any topic. I'll be really willing to help you. I just want you to score 80 out of 80. Friends, just a request, share the video to your friends. मैं सब्सक्राइब करने, लाइक करने भी नहीं बोल रहा हूं, मत करो यार, शेयर तो करो, कम से कम नॉलेज तो स्प्रेड हो सके। आपने देखा होगा वीडियोस पे एड्स भी आना बंद हो गया क्योंकि हमने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है। आपका टाइम 1 मिनट का भी टाइम, 1 सेकंड का टाइम भी खराब नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन योर स्टडीज। थैंक यू, कीप लविंग।